5 मिनट की जल्दबाजी या 5 बरस की बर्बादी, ये आपके हाथ में है। मेरे औरंगाबाद के वासियों, सोच समझ कर वोट दीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान गरीवाला जनसंपर्क न्यूज़ चैनल से। आज हमारे सामने मशहूर मारूफ शख्सियत बैठी हुई है, जलील अहमद साहब, जिन्होंने जो हो तो 83 दिन जो हो तो शाहीन बाग चलाए हैं और बहुत कमाल का जो हो तो शाहीन बाग चलाया है, जिसमें जो तो औरंगाबाद की जनता ने इनका साथ भी दिया। तब आप जो हो तो अभी जो तो आपको मालूम सर्द गर्मियाँ चल रही है विधानसभा चुनाव की, और हमने सुना था कि आपने भी फॉर्म भरे थे विधानसभा चुनाव के। फॉर्म भरे थे, फिर उसके बाद में आपने वापस ले लिया। वापस लेने के बाद में मध्य के अंदर जो हो तो बहुत बड़े बड़े जो हो तो दिग्गज जो हो तो कैंडिडेट खड़े थे विधानसभा के लिए। फिर आपने हिशम उस्मानी साहब को ही क्यों जो हो तो समर्थन देना मुनासिब समझा? देखिए कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा का इलेक्शन जारी है और मैंने भी औरंगाबाद मध्य 107 नंबर विधानसभा से इलेक्शन फॉर्म भरा था। मैंने अपक्ष फॉर्म भरा था, लेकिन आखिरी दिन मैंने मेरा फॉर्म वापस ले लिया है। मैंने जब फॉर्म वापस लिया तो मैंने किसी के फेवर में नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद जो है मेरे वेल विशर जो है, मेरे चाहने वाले जो है, उन्होंने ये कहा कि जलील भाई, हम जो इलेक्शन लड़ेंगे वो जीतने के हिसाब से लड़ना है हमको, लेकिन अभी जो वोट का डिवाइडेशन है औरंगाबाद मध्य में, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है हमने हमारा फॉर्म वापस लिया। और वापस लेने की वजह यह है कि हम लोग जो हमारा हम जो लोगों के सामने हमारा ब्लू प्रिंट और मैनिफेस्टो लेकर जाने वाले थे, इत्तेफाक से ऐसा है कि हमारे दोस्त, हमारे भाई जनाब हिशम उस्मानी साहब, जो औरंगाबाद के नाम के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं, काफी मजबूती से लड़े हैं उन्होंने, और खुद के पैसों पर लड़े हैं, मगर किसी के सपोर्ट के लड़े हैं। उनका भी मैनिफेस्टो वही है जो हम लोगों का है। हम जो विकास की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी वो कर रहे हैं। हम जो शहर की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षण है, एम्प्लॉयमेंट है, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, रोजगार की बात है, हेरिटेज को बचाने की बात है, अपने शहर को बचाने की बात है, और अमन शांति की बात है। उसी को लेकर उन्होंने जो है ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बचाने की बात जो भी है, शहर को बचाने के लिए जो मिले हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, वही उनका मैनिफेस्टो है। इसलिए हमने खुलकर हिशम उस्मानी साहब का सपोर्ट किया है, और आगे भी जो है जब तक इलेक्शन नहीं होता हम हिशम उस्मानी साहब का सपोर्ट करते रहेंगे। हम बोल रहे हैं कि ऑलरेडी एक बंदा जब काम कर रहा है तो फिर क्यों ना उसका हम सपोर्ट करें। ठीक है जलील अहमद साहब, अगर कभी जो हो तो हिशम उस्मानी साहब चुनकर आते हैं तो औरंगाबाद शहर में क्या बदलाव आएगा? देखिए, बदलाव यह आएगा कि सबसे पहले उन्होंने जो लड़ाई लड़े औरंगाबाद के लिए, हमारा जो तारीखी, हमारा जो शहर है तारीखी है, जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उसकी शनाख्त, उसका नाम, उसकी पहचान बच जाएगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि हिशम उस्मानी साहब जिस तरह मेहनत कर रहे हैं तो उसका नतीजा जो है मुस्बत ही आएगा। इंशाल्लाह हम नाम बचाने में कामयाब रहेंगे। और उन्होंने एक ऑप्शन दिए है, गवर्नमेंट के सामने भी बोला है कि आप नया शहर जो बन रहा है अभी अब औरंगाबाद के बाजू में, उस शहर का नाम जो है आप छत्रपति संभाजी महाराज दे दीजिए। हमें किसी व्यक्ति से, किसी नाम से जो है कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने एक अच्छा ऑप्शन दिया है, कोई उसको गौर करना चाहिए हुकूमत को भी और लोगों को भी। और उसका उनका जो मैनिफेस्टो है, जो शहर के डेवलपमेंट को लेके है, यहाँ पर जो है यहाँ के शिक्षण को लेके है, यहाँ के स्वास्थ्य को लेके है, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, और सिटी में जो है एक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अगर ऐसा शख्स असेंबली में जा रहा है तो हमें पूरी उम्मीद है कि हिशम उस्मानी साहब जो है ये सारे काम करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा है कि अगर नहीं, अब मैं ये काम नहीं करता हूँ, आप आइए, मैं मेरा इस्तीफा रेडी रखूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर मैंने जो कमिटमेंट किया है, मैंने जो वादे किया है, उसमें मैं कहीं अधूरा पड़ रहा हूँ, तो हमें चाहिए कि ऐसे शख्स को जरूर जो है हमको मौका देना चाहिए, और इन्हें भी असेंबली में जाकर आजमाना चाहिए। अगर ये फेल होते हैं खुदा न खास्ता, तो आने वाले 5 साल में फिर हमारे पास जो है वोट देने का ऑप्शन रहता है, हम किसी और को ट्राई करेंगे। 5 मिनट की जल्दबाजी या 5 बरस की बर्बादी, ये आपके हाथ में है। मेरे औरंगाबाद के वासियों, सोच समझ कर वोट दीजिए। जलील अहमद साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि 2014 से शहर के अंदर, औरंगाबाद शहर के अंदर क्या डेवलप हुआ? देखिए, 2014 से लेकर आज 2024 खत्म होने के पिछले 10 साल में शहर में जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए था बिल्कुल नहीं हुआ। रही बात रोड की, ड्रेनेज की,
पानी वगैरह की, तो ये स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ऑलरेडी कर ही रहा है। लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और एमएलए को, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है, उसलिए उसको जो डेवलपमेंट के काम करने चाहिए था, खासतौर से रोजगार को लेके, कि भाई औरंगाबाद में जो है कई अच्छे ऐसे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो आईटी सेक्टर वगैरह में अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उनको औरंगाबाद में उस किस्म की फैक्ट्री और यहाँ माहौल नहीं होने की वजह से ये लोग जो है पूना, बॉम्बे या बड़ी बड़ी जो इंडिया की सिटीज है वहाँ पर उनको मजबूरन जॉब के लिए जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर वो चीज उनको यहाँ पर मुहैया करवा कर दे रहे हैं तो वो लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। बहुत सी ऐसी फैमिलीज है, बड़ी पढ़ी लिखी अच्छी और औरंगाबाद की पुरानी फैमिलीज है, जो जॉब, उनके बच्चों को जॉब नहीं होने की वजह से वो जो है दूसरे शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट का जो मामला है वो यहाँ पर दे रहा है, तो और ऐसा एमएलए, ऐसा आदमी जो इसके लिए विजनरी आदमी है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कुछ विजन रखता है, कुछ प्लानिंग रखता है, कुछ प्रोग्राम रखता है, तो उसे वोट देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि औरंगाबाद में जो खासतौर से जितने भी अभी उम्मीदवार खड़े हैं वो जाति मफाद के लिए एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कर रहे हैं, एक निचली सतह पर जा चुके हैं सियासत में चुन के आने के लिए। इनके पास कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है, क्यों शहर की डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए इनके पास कोई किस्म का ब्लूप्रिंट नहीं है। सिर्फ जाति मफाद के लिए जो है एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, और किस तरह हम चुन के आ सकते हैं और एक दूसरे को कैसा हम नीचा दिखा सकते हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन शाम उस्मानी साहब ऐसा है जो अपने शहर है उसमें कैसे तरक्की होना चाहिए, उसमें कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए उनके पास पूरा जो है खाका तैयार है, और बाज़ाब्ता वो एक अच्छे पढ़े लिखे खानदान से बिलोंग करते हैं और वो भी एजुकेटेड आदमी है, तो वो इन तमाम चीज़ों को किस तरह से हल किया जाना चाहिए इसकी भी महारत रखते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं औरंगाबाद के अवाम को यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को चुने, ऐसे आदमी को वोट दिए जो आपकी तरक्की के लिए, आपके बच्चों के जो एजुकेशन का में जो मुस्तकबिल में जो एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको जो जॉब मिलना चाहिए, उसकी बात कर रहा हो, तो ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए, चुनना चाहिए। ना कि ऐसे लोगों को या आदमियों को चुनना चाहिए, उम्मीदवारों को चुनना चाहिए जो जातिवाद की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की बात कर रहे हैं। इससे कुछ भी हासिल नहीं है साहब। ये लोग अभी इलेक्शन के वक्त करेंगे, उसके बाद 5 साल तक आपको पलट के भी नहीं पूछेंगे। आप लोगों को अच्छा खासा मेरे से ज्यादा तजुर्बा है, सिर्फ इलेक्शन के वक्त जो है कुछ दिनों के लिए आपके पास आते हैं, हमदर्दियां बटोरते हैं और 5 साल के बाद ये गायब हो जाते हैं।